ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम अभी दूसरे स्कंद हरे के कृष्ण प्रभु जी। दूसरे हरे कृष्णा प्रभु। तो हम अभी दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में हैं और हम दूसरे अध्याय में क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति की बात कर रहे हैं, है ना। तो दो प्रकार, 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और शास्त्रीय मुक्ति। ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं सबको। तो ये 5 प्रकार से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, जिसमें से 3 ही श्रेष्ठ हैं। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, ये 3 ही श्रेष्ठ है, जिसके लिए वैष्णव जो है अभिलाषा रखते हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति जो है वैष्णव कभी नहीं चाहता कि सायुज्य मुक्ति हो। सायुज्य मुक्ति में क्या होता है, भगवान के ब्रह्म में जाके लीन होना पड़ता है। ब्रह्मा भगवान के जो तेज है, शारीरिक तेज है भगवान का, वो तेज में जाना था, जो ब्रह्म में लीन कहते हैं। और एक जो है शास्त्रीय मुक्ति को तो हम मुक्ति मानते ही नहीं है। वो भगवान के जैसे कभी ऐश्वर्य मिलता है, उसमें भगवान में कोई बोलता है लीन हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम मानते ही नहीं। तो बेसिकली 3 ही मुक्ति रहती हैं। और इन 3-4 मुक्ति जो होती हैं, इन 3-4 मुक्ति जो है, टोटल तो 5 ही मुक्ति बताया मैंने। ये मुक्ति कैसे मिलती है, 2 प्रोसेस से मुक्ति मिलती है। जो योगी जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, जो मुक्ति के प्रयास में लगे रहते हैं, 2 टाइप से मुक्ति मिलती है। एक होती है सद्य मुक्ति, मीन्स जैसे शरीर छूटा डायरेक्ट भगवत धाम पहुंचना। और दूसरी होती है क्रम मुक्ति, जिसमें धीरे धीरे ऊपर के लोगों को जाते हैं, है ना। जैसे दो, एक तो भक्त हो गया जो केवल और केवल भगवान की अभिलाषा करता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के चरणों में जिसका प्रेम है, वह और कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता है। तो वो जैसे ही शरीर छोड़ेगा, वो सीधा भगवत धाम को चला जाएगा, भगवान की शरण। लेकिन अगर किसी के हृदय में कोई आशा रह गई, इच्छा रह गई कि मैं स्वर्ग लोक भी देख लूं, है ब्रह्म लोक भी देख लूं, आखिर है क्या इतना बड़ा अंतरिक्ष में, आखिर इतने सारे ग्रह, अन्य अन्य लोकों में क्या जीवन है, मैं थोड़ा देख तो लूं, अगर इस प्रकार की अभिलाषा है, तो उसको प्राण छोड़ने के बाद अन्य अन्य ग्रहों में जाना पड़ेगा, जहां की भी उसने इच्छा करी। और तीसरा होता है एक योगी।
योगी जो होता है वो भगवान की भक्ति तो बहुत ज्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत भगवान को मानता है, लेकिन वह अपनी क्रियाओं में, वह अपने जो शारीरिक प्राण को ऊपर खींचना, जो 7 जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से निकाल के ऊपर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक लाना, और ब्रह्मरंध्र से फिर अपने प्राणों को बाहर निकालना, ये काम योगी जन करते हैं, अष्टांग योगी वगैरह। और ये लोग अपने इच्छित लोक को जाते हैं, जैसे ही अपने ब्रह्मरंध्र से प्राण को छोड़ा हूं। तो योगी जन की मुक्ति, भक्तों की मुक्ति, भक्तों में भी जिनकी थोड़ा बहुत इच्छा है, ऐसे भक्तों की मुक्ति। तो जिस प्रकार से क्रिया करेंगे उस प्रकार से या तो सद्य मुक्ति मिलेगी या तो क्रम मुक्ति मिलेगी। सद्य मुक्ति मीन्स प्राण छोड़ा और डायरेक्ट भगवत धाम। क्रम मुक्ति मीन्स प्राण छोड़ा लेकिन इच्छा रह गई थी ऊपर के लोकों में, तो धीरे धीरे ऊपर चले गए, स्वर्ग चले गए, या महरलोक चले गए, जनलोक चले गए, तपलोक चले गए, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वो ब्रह्मलोक कहता है, जिसको सतलोक भी कहते हैं, वहां चले गए। तो ये डिपेंड करता है कि जिसने क्या प्रयास किया, क्या क्रिया की, उसका उद्देश्य जो था कुछ और भी प्राप्त करने का था क्या। अगर था तो वह दूसरे लोकों में जाएगा, फिर वहां से वो धीरे धीरे अपने प्राण छोड़ के भगवत धाम को जाए। और योगी जन जो है वह हमने बताया, वह अपनी क्रियाओं पे धीरे धीरे प्रयास करके ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को छोड़ते हैं, और वो ऊपर के लोकों को जाते, वो ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते योगी जन। भक्त ही ब्रह्मांड के बाहर जा सकते, जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है वो ही जा सकता, और कोई नहीं जा सकता। इसमें हमने चर्चा करी थी, जो कर्मकांडी लोग होते हैं, जो अच्छे कामों करते हैं ना, कि मैं अच्छे काम करूं, कंबल बांट लूं, मैं गरीबों को खिला लूं खाना, या अन्य अन्य जो है परोपकारी कर्म कर दूं, इलाज करा दूं, हॉस्पिटल ले जाऊं, या और किसी भी प्रकार से किसी की सेवा कर दूं, वृद्धाश्रम चले जाऊं, उनको खाना खिला दूं, या जानवरों को खाना खिला दूं, या इस तरह की जो भी जिसके अंदर भी इस प्रकार का कार्य करने की इच्छा होती है, सेवा भाव, अच्छा काम, बस कर्म करना है, अच्छा करना, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे जो सकाम कर्मी होते हैं वे लोग केवल स्वर्ग लोक तक जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया तो जनलोक तक, बस उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते। कर्म के कारण, कर्म के जो फल स्वरूप, वह जनलोक से ऊपर नहीं जा सकते। स्वर्ग लोक तक ही मैक्सिमम जाते ऐसे लोग जो केवल कर्म पे बिलीव करते। लेकिन जो भगवान से जुड़ते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वह जनलोक से भी ऊपर चले जाते हैं, तप लोक और सतलोक तक चले जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वह मुक्ति की जो है इस ब्रह्मांड के बाहर निकल जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं, जहां से दोबारा जन्म नहीं होता। अदरवाइज दोबारा यहाँ पे जन्म होगा, है ना। हमने इस पे कल काफी चर्चा करी। कल हमने 3 श्लोकों को लिया था। हमने लिया था 24, 25, 26, ठीक है। 24 में कहते हैं, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तदात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो हमने कल चर्चा करी थी शिशुमार चक्र के बारे में। शिशुमार चक्र एक ऐसा डॉल्फिन टाइप का है चक्र, जिसमें अनेक ग्रह हैं, और ध्रुव लोक जिसका धुरी है, ध्रुव लोक उसका सेंटर है, और अनेक अनेक ग्रह हैं। जो ऐसा योगी होता है जो ब्रह्म लोक जाने की इच्छा रखता है, वह जब अपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को छोड़ता है, तब वो शिशुमार चक्र से होता हुआ जाता है, आकाश गंगा के मार्ग से जाता है, और उसमें सबसे पहले वो अग्नि देव के लोक में जाता है, जहां पे जाके वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है ना। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं, यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, और यह श्री विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है, और ऐसे लोग महरलोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसी परिशुद्ध हो चुके महर्षि डैश 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 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। तो वह जो योगी होता है वही ये स्थान को जा पाता है, क्योंकि कर्म कांड में इतनी शक्ति नहीं है कि हमको ऊपर के लोगों तक पहुंचा सके।
जो योगी होता है, जो अपने पूरे प्राणों को संयमित करता है, अपनी योग की बल से प्राणों को ऊपर लाता है, इंद्रियों को सुखाता है, कोई इच्छा नहीं करता है, किसी भी प्रकार की कोई भी वो अभिलाषा नहीं है, पूर्ण रूप से केवल और केवल वह अपने गंतव्य के बारे में विचार करता है, फिर प्राणों को छोड़ता है, तब वो ऐसे लोगों को जाता है। ठीक है, और आगे 26वें नंबर श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, जब ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है, योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयान द्वारा सतलोक हेतु प्रस्थान करता है। सतलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात डैश 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 100 वर्षों की अनुमानित की जाती है। तो जो महर लोक है, जब हम जानते हैं ब्रह्मा जी के हर दिन में जो है कल्प होता है और रात में प्रलय होती है, तो जो रात में ब्रह्मा जी के प्रलय होती है उनको आंशिक प्रलय कहते हैं, और एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी के पूरा जीवन 100 वर्ष निकल जाते हैं, तब पूर्ण प्रलय हो जाती है, तब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो जो आंशिक प्रलय होती है रोज ब्रह्मा जी की रात्रि में, उसमें क्या होता है, स्वर्ग लोक तक के जितने लोग होते हैं वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। उसमें पहले अनंत जो शेष नाग है वह अपने मुख से अग्नि फेंकते हैं, और अग्नि से पूरी ज्वाला चलती है और पूरा लोक खत्म हो जाते हैं, पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक तक। और महर लोक के जितने लोग होते हैं ना, वो देख पाते हैं कि नीचे कैसे आग लगी हुई है ना। जैसे 10वें माले में कोई व्यक्ति रहता है, तो नीचे के 4 मालों में अगर आग लग गई है, तो बिल्डिंग से बालकनी से देख लेगा ना, अरे नीचे आग लगी हुई, ओहो कितनी ज्यादा आग लगी हुई। और उस आग की भभक, उसकी जो है दहक, उसकी जो गर्मी है वह उस तक पहुंचेगी, तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने आप को और ऊपर ले जाएगा। जो 10वें माले में रह रहा है वो 15वें माले में चला जाएगा ऊपर, अरे बाप रे गर्मी लग रही है और ऊपर चलो, तो लिफ्ट पकड़ के ऊपर चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं महर लोक के जो व्यक्ति होते हैं उनको गर्मी लगती है, तो अपने अपने वायुयान के द्वारा वो और ऊपर सतलोक को, ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो देख पाते हैं कि नीचे के ब्रह्मांड में आधा ब्रह्मांड पूरा किस तरह से जल रहा है। वहां पे बारिश होती है, जलन, आग आग लगती है 100-200 सालों तक, ऐसा पूरा वर्णन है 12वें स्कंद में प्रलय का। तो उसमें बताते पहले आग लगती है, काफी सालों तक पूरा जलता है, फिर उसके बाद बारिश होती है और बारिश से पूरा डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो हमने कल इस पे चर्चा करी थी, आज हम आगे बढ़ेंगे। आज ब्रह्मलोक के बारे में वर्णन होगा कि ब्रह्मलोक है कैसा, कैसा दिखता है वो, वहां पे क्या गुण है वहां के, है ना, क्या वहां पे जाने से क्या स्थिति हो जाती है, ब्रह्मलोक का वर्णन। तो फिर 27 नंबर श्लोक क्लियर है? जी सर। ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये दिख रहा है कुछ नहीं? क्लियर है? जी प्लीज आप अपना माइक ऑन करके बातें मत करिए, हमारे को सब सुनाई देती है। प्लीज आप शांति बनाए रखें, बातें करनी है तो माइक को अनम्यूट में रखें, अगर माइक चालू करते हैं तो बातें ना करें अपनी, है ना। तो श्लोक क्रमांक 27, अध्याय 2, स्कंद 2। न यात्र शोको न जरा न मृत्युर नाति न च उद्वेगर्ते कुतश्चित् याचेत् ततो वद कृपया निंदविंदा
प्रभावनुदर्शनात् को जरा मृत्यु स्वाति न चौद्वे कुटासी इसका यचितो उद्धः कृपया निदं विदान् सरस्वती माता जी, आप अपना म्यूट कर सकते हैं ना। दुरंत दुख प्रभावनुदर्शनात् न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्ति न च उद्वेगरिते कुतश्चित् चित्तदोषदः कृपया निदं विदाम् दुरंत दुख प्रभावनुदर्शनात् अनुवाद। सत्य लोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ्य कष्टों को भोग रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक में सत्य लोक का वर्णन चल रहा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सत्य लोक जो ब्रह्म लोक हैं वहां के लोग कैसे हैं, वहां पे क्या है, वहां दुख है सुख है, क्या स्थिति है, क्या सोचते हैं वो लोग। तो क्या हम अपनी शक्ति से जान सकते हैं दूसरे लोगों में क्या चल रहा है, दूसरे लोगों में स्वर्ग लोक में क्या है, कितनी आयु है, वो जन लोक में क्या हो रहा है, तप लोक में क्या हो रहा है ना, सत्य लोक ब्रह्म लोक में क्या हो रहा है, हमको नहीं मालूम पड़ सकता, ना ही कोई साइंटिस्ट बता सकता है, क्योंकि इतनी दूर कोई जा ही नहीं सकता। तो हमको कैसे शास्त्रों के आधार पे लेकिन घर बैठे बैठे सब पता पड़ जाता है।
कौन बताया ब्रह्मा जी की 50 साल की आयु हो गई है? कोई उनका बर्थडे का केक देख के आया क्या? केक कटिंग कर रहे हैं, ब्रह्मा जी 50 साल हो गए, वाह वाह, बधाई हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं। कोई नहीं बताया हमको। किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। मात्र शास्त्रों के सुनने से हमको बिलीव हो जाता है कि नहीं, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए। अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है, चतुर्युगी में भी जो है अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग को भी अभी 5000 साल हो गए। तो ये सब कौन बता रहा है? शास्त्र बता रहा है। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि यह पता करके बता सके। हमको शास्त्र पे ही निर्भर होना पड़ेगा, तभी हम अपनी सारी नॉलेज बढ़ा सकते, तभी हम अपने गंतव्य के बारे में सही ढंग से प्लान कर सकते। अमेरिका कोई गया तो नहीं है, लेकिन बुक खरीद लेते हैं और बुक के माध्यम से ना पता कर लेते हैं कौन सा जगह कहाँ है ना। या तो उनका मैप खरीद लो, कौन सी शहर कहाँ है, ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है, फ्लाइट कैसे जाती है, रोड कैसा चलता है, हमारे को कौन सा होटल में रहना है, जब भी जाना है प्लानिंग कैसे होती है। ऐसी प्लानिंग होती है, यहीं घर बैठे बैठे बुक खरीद लिए या व्हाट्सएप या गूगल में डाल दिए तो पता पड़ जाता। लेकिन ब्रह्म लोक के बारे में तो गूगल भी नहीं बता पाएगा। गूगल में भी पूछेंगे ब्रह्म लोक के बारे में बता दो तो कुछ नहीं बता पाएगा। अरे गूगल तो बेचारा यहीं पे ही रुक जाएगा कि भगवान कौन है, वहीं पे ही रुक जाएगा बेचारा, उसी को इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कौन है ना। वो तो केवल वही चीजें दर्शाता है जो लोग उसमें डाल देते हैं। तो भौतिकवादी लोग क्या डालते हैं, वो तो इसी में भ्रमित हैं कि भगवान कौन है ना। तो कल एक मैं पेपर में ऐड देख रहा था, उसमें लिखा था किसी व्यक्ति ने ना एक बुक लिखी है, मैं कृष्ण हूँ, है ना। उसने उसमें पता नहीं क्या क्या लिख डाला, पूरा कृष्ण के जीवन के बारे में लिख डाला, और अपने बुक की बहुत बड़ाई कर रहा था, वाह वाह क्या बुक लिखी है मैंने, ये किया वो किया। अरे पागल आदमी, क्या समझ में आएगा तुम्हारे को। तो हमको शास्त्रों के माध्यम से सोचो, ब्रह्मा जी के बारे में पता पड़ जा रहा है, स्वर्ग में इंद्र के बारे में पता पड़ जा रहा है, प्रलय के बारे में पता पड़ जा रहा है ना, कब कल्प होता है, हमारे जीवन हो रहा है, इतने सारे जन्म, हमको ये तक नहीं मालूम हमारे कितने जीवन हो चुके। इस जीवन के पहले पिछला जन्म क्या था ये नहीं मालूम। हमने पिछले जन्म में क्या कांड किए हैं हमको नहीं मालूम है। कैसे गौतम बुद्ध प्रभु, पिछले जीवन में कौन पति पत्नी था आपका मालूम है? कौन बच्चा था आपका नहीं मालूम है ना। ये भी नहीं मालूम। और शरीर छोड़ के जाना कहाँ ये भी नहीं मालूम। शरीर छूटेगा तो कहाँ चले जाएंगे ये भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? शास्त्रों को पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, गुरुओं के आदेश को पढ़ना है, वो अच्छे से बता सकते हैं हमको क्या करना। घर से निकलते तो पूरी तैयारी करके निकलते कि नहीं निकलते? होटल जाएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ पिएंगे, इतना पैसा लगेगा, कम से कम 8 जोड़ी कपड़ा होना चाहिए, 1-2 टॉवेल होना चाहिए, ब्रश टूथब्रश होना चाहिए, वहां जाएंगे तो कैसे सारी चीजों की व्यवस्था करते कि नहीं करते? वैसे ही प्राण छूटेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पैसा जेब में रखा है कि नहीं रखा है, वहां पे व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस बारे में कब प्लानिंग करें? मृत्यु तो सबको आनी है कि नहीं आनी? मृत्यु आएगी तो ये शास्त्र पढ़कर हम मृत्यु के बाद की तैयारी करते हैं। पता रहना चाहिए कौन से लोक में क्या हो रहा है, कैसे रास्ता है। आज मैं तो कल पढ़ के इसके बाद वाला श्लोक जो है 28 नंबर श्लोक पढ़ के मैं तो दिमाग ही मेरा घूम गया। अरे बाप रे क्या लिख डाला है। अभी पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे पता नहीं, कल पढ़ सकते हो सकता है। अगर आज 28 नंबर श्लोक की बारी आ गई तो आप भी थोड़ा सा आश्चर्यमय हो जाएंगे कि व्यक्ति ब्रह्मांड के बाहर कैसे निकल रहा है। वो ब्रह्मांड के जो आवरण है, जो शैल हमने पढ़ा था अंड कोश के समान यह ब्रह्मांड है, और जैसे अंडे का छिलका उस अंडे को प्रोटेक्ट करके रखता है, वैसे ही ब्रह्मांड का पूरा एक आवरण है जो ब्रह्मांड को प्रोटेक्ट करता है। उस आवरण को भेद के बाहर निकलती है आत्मा जब वैकुंठ जाती है। तो भेदना कैसे है? ब्रह्मांड भेदन, है ना। मैंने हेडिंग क्या लिखी है उस श्लोक, अगले श्लोक की, ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया, श्लोक क्रमांक 28 की। तो कल पढ़ेंगे, आज इसको पढ़ लेते हैं हम। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। कहाँ पे? ब्रह्म लोक में। न यत्र शोको, वहां किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है।
शोक होता है ना यहाँ पे हमारे को, ये चला गया, हाय हाय, दुखी हो गया, मेरे अपने मेरे को छोड़ के चले गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे घर वाले किसी की बच्चे की मृत्यु हो गई या किसी बड़े की मृत्यु हो गई, तो शोक होता है घर में, हाय हाय इतना शोक हो गया, बाप रे मैं कैसे रहूंगा। तो वहां शोक है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं। यहाँ पे तो लोगों के पास मोबाइल ही चोरी हो जाती तो उसी का शोक मनाने बैठ जाते हैं। मोबाइल चोरी हो गई, हम कैसे रहेंगे 2 दिन 3 दिन। वहां शोक है ही नहीं, सोचो किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है ब्रह्मलोक में। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को कहते हैं। वहां बुढ़ापा भी नहीं है। तो प्रभु जी वहां तो ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए, तो बुढ़े नहीं हुए हैं क्या ब्रह्मा जी? नहीं, बुढ़े नहीं हुए हैं। ये तो भौतिक संसार में उनका फोटो में ऐसा बना देते, दाढ़ी वाड़ी ऐसा, सफेद बाल, पूरा एकदम बेचारे को बुढ़ा वृद्ध बना देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बुढ़े नहीं हैं। जब यहाँ लिखा है न जरा, बुढ़ापा होता ही नहीं, तो फिर वहां बुढ़ापा कैसे बना दोगे? हम देखेंगे, अगर हमारे इसमें फोटो बना हुआ है क्या ब्रह्मा जी का? हम्म, नहीं, फोटो नहीं बना हुआ है हमारे बुक में। कहीं कहीं फोटो बना हुआ है ब्रह्मा जी का, जिसमें मेरे ख्याल से बूढ़े बूढ़े नहीं बनाए हमारे इस्कॉन में, ब्रह्मा जी को बुढ़ा नहीं बनाया है ना। अन्य अन्य जगह जो ब्रह्मा जी का फोटो आता है उसमें बेचारों को बुढ़ा बना दिया गया है, लेकिन बुढ़े नहीं है वो। न, जब लिखा ही नहीं है जरा, वहां बुढ़ापा नहीं है। मतलब हमेशा व्यक्ति दिखा रहे हैं। रोहिणी नंदन प्रभु, यस दिखाइए प्रभु, क्लियर थोड़ा है, ऊपर करिए ना, नहीं दिख रहा। नहीं, फोटो ही नहीं आ रहा। गायब हो जा रहा है। इसी में है प्रभु जी, इसी में, इसी इसमें बुक में है? है। हाँ हाँ। कौन से पेज में है? मेरे को तो दिख नहीं रहा प्रभु। प्रभुपाद के 3rd पेज में है क्या? नहीं, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी का फोटो जो है शेयर कर देंगे हमारे इस ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु, है ना, उसमें पता पड़ जाएगा। गौतम बुद्ध प्रभु ने इमेज डाल भी दी है चैट बॉक्स में, तो आप उसमें देख सकते हैं। वहां बुढ़ापा नहीं है और ना ही वहां मृत्यु है। ब्रह्मलोक में मृत्यु नहीं है, वहां कोई नहीं मरता। प्रभु मरते नहीं है। आप तो बोले थे कि ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सभी मरते हैं। अब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनर्आवर्तनो अर्जुन अप्राप्य माम हाँ, अब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनर्आवर्तनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन जो ब्रह्मा जी से लेके शूद्र, छोटी से छोटी चींटी तक, हर जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ता है। 8.14 भगवत गीता हमने पढ़ा है। तो जब सभी को जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ता है, तो वहां मृत्यु कैसे नहीं है? वहां मृत्यु नहीं है मतलब नहीं है। वहां शरीर छोड़ने की प्रक्रिया अलग है। हमारा जैसे संसार में हम मृत्यु को जाते हैं, वैसे ब्रह्मलोक में मृत्यु नहीं होती है। वहां शरीर छोड़ने की प्रक्रिया अलग है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तब वह स्वेच्छा से अपने आप जो है अपने शरीर को छोड़ के वो ब्रह्म वैकुंठ को जाते हैं, है ना। इस तरह से वहां पे मृत्यु होती है। खैर, अभी अभी इसमें और डिटेलिंग में जाएंगे। वहां पे अन्य अन्य लोग भी जाते हैं, किस तरह के, किन किन टाइप के लोग वहां जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो अभी अभी चर्चा करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी कि मृत्यु कैसी होती है वहां। और कह रहे हैं न आरती न च उद्वेग। न आरती, आरती मीन्स पीड़ा, कोई तकलीफ, दुख, है ना। हमने पढ़ा था भगवत गीता के 7वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं तत् चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, मुझे मेरी पूजा करते हैं। आर्तो, जिसमें पहला है दुखी है, जो पीड़ा में है बेचारा। आर्तो जिज्ञासु, किसी को जानना है भगवान के बारे में, ओ कौन है भगवान, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है।
जिज्ञासु है और ज्ञानी, जिसको ऑलरेडी ज्ञान है कि भगवान कौन है, कृष्ण है, वो मेरी शरण में आते हैं। हाँ, अर्थार्थी और किसी को पैसा चाहिए, धन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो मेरी शरण में आते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। पहला पहला कौन आता है? आर्तो, जो दुखी है, जो बेचारा संसार में परेशान है, अपनों से, शरीर से, समाज से, मानसिक तौर पे टेंशन भरा पड़ा हुआ है, बीमारी है बेचारे को, पैसा नहीं है। आर्तो, दुखी व्यक्ति जो होता है ना, दुख, यहाँ आर्तो मीन्स दुख। तो ना आर्तो, वहां दुख है ही नहीं, कोई पीड़ा ही नहीं है वहां सतलोक में, है ना। और क्या कह रहे हैं? ना च उद्वेग है, उद्विग्न, वहां पे उद्विग्न भी नहीं करता, है ना। उद्विग्न का क्या मतलब होता है? उद्विग्न मीन्स कोई किसी को उंगली करता है ना, हमारे यहाँ पे संसार में बोला, अरे तू बहुत उंगली करता है भाई, इसको परेशान करता है, इसको परेशान करता है। तो उद्विग्न मीन्स किसी का भय, किसी की चिंता। अरे पुलिस वाला बैठ के फोन कर रहा है, अरे तुम आओ, वसूली करोगे तुम्हारे से, तुम आओ। तो आदमी उद्विग्न हो जाए, अरे टेंशन हो गया, ये क्या हो गया। किसी को वसूली का फोन आ गया, अरे 2 लाख रुपए पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को हम जानते हैं उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। अरे भय हो गया, अब चिंता हो गई, उद्विग्न। किसी ने उंगली कर दी, तुम्हारी तो कंप्लेंट कर दी हमने महाराज जी से, अब जाओ मंदिर, पता पड़ेगा तुम्हारे को। और टेंशन में बेचारा बैठा हुआ है, ओ मेरी क्या कंप्लेंट हो गई, मैं क्या कर डाला। या कई बार हम देखते हैं प्रेम से पशु पक्षी बाहर बैठे हैं गार्डन में, और कोई शरारती तत्व आता है, उनको पत्थर पे पत्थर मार रहा है, ओ बेचारे बैठे हुए हैं, उनको उद्विग्न कर रहा है, बैठ के परेशान करना, बेसिकली भय प्रदान करना, उद्विग्न। भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में बताया था कि ऐसे लोग मुझे पसंद हैं जो किसी को उद्विग्न नहीं करते। 12.15, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान उद्विजेत चयः, हर्षम अहर्षम भयो उद्वेगो मुक्तो यस च मे प्रिय। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है ना। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ 12.15 का। 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे किस तरह के लोग पसंद हैं। तो कह रहे हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो दूसरों को उद्विग्न नहीं करता या खुद भी दूसरों के द्वारा उद्विग्न नहीं होता, है ना, वह व्यक्ति भगवान को प्रिय है। मतलब किसी को भी दुख नहीं देना है हमारे को, उद्विग्न, भय किसी को प्रदान नहीं करना। पता लगा बेचारे चिड़िया बैठी हुई है और हम जबरदस्ती जाके बम फोड़ दिए उसके नीचे, एटम बम, और बेचारी फड़फड़ा रही है, तो ये क्या हो गया? उद्विग्न करना हो गया। करते लोग, शरारती तत्व होते हैं ना। दिवाली आती है तो बेचारे जानवरों को, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो गाय के आसपास बम फोड़ देंगे, कुत्तों के ऊपर बम फेंक देंगे, और उनको बेचारों को चोट लग रही है, खून निकल रहा है, तो ये क्या? उद्विग्न, दूसरों को भय देना, प्रदान चिंता। तो ये सब नहीं करना चाहिए। इवन पशु पक्षियों को भी उद्विग्न नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को हमारे द्वारा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इवन चींटी क्यों ना हो, मच्छर क्यों ना हो, मक्खी क्यों ना हो, हमारे द्वारा किसी को भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। पता लगा घर में जो है 4-5 चींटियां बैठी हैं और उनको कुचल डाले जानबूझ के, अरे चींटियां पूरा बर्बाद कर रही, कॉकरोच बर्बाद कर, हमारे किचन को खराब कर रहे हैं, मार डाला उनको। अरे प्रभु, सफाई कैसे होगी प्रभु? बीच में एक मंदिर में मैंने देखा था, चूहे मार रहे थे। वो प्लास्टिक रख देते जिसमें चूहा चिपक जाता है ना, बेचारा अब हिल नहीं पाता, वहां पैर उसके चिपक जाते हैं, और वहीं पे बेचारा नहीं हिलने के कारण पड़े 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 मर जाता है, प्राण छोड़ देता है। ये क्या काम हो रहा है? मैं उनको मंदिर में बोला, मैंने, तुम क्या कर रहे हो? ये मंदिर है और तुम यहाँ पे किसी भी जीव की हत्या कर रहे हो। बोले प्रभु क्या करें, परेशान करता है हमारा, जो है बर्तनों में आके जो है ये पॉटी कर देता है, जो भी है गंदगी कर देता है। मतलब ये बहुत बड़ा पाप है तुम कर रहे हो, इसको भोगना पड़ेगा, मालूम है कि नहीं मालूम है? बोले नहीं, हमको तो नहीं मालूम था। मैंने तो तुम पढ़ो ना। खाली भगवान के मंदिर आने से कोई थोड़ी अपने आप को जो है सही रास्ते पे ला सकता है। पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तब हम अपना आचरण वैसा करेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे,
बीमारी बताएंगे, डॉक्टर रास्ता बताएगा, एक काम करो, ये करना है, ये नहीं करना। जब उसकी बात मानेंगे तभी तो बीमारी से ठीक हो पाएंगे। जब सुनेंगे नहीं डॉक्टर की तो बीमारी से ठीक कैसे होंगे? हैं? सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है डॉक्टर की, वैसे ही शास्त्रों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारात न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पुराम गतिम। जो शास्त्र की अवहेलना करता है, जो शास्त्र को नहीं मानता, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता, उसके जीवन में कभी परम गति नहीं हो सकती, उसको कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। शास्त्र सुनना है तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में डाल पाएंगे, अदरवाइज भटक जाएंगे। ऐसे ही मारेंगे, मंदिर में बैठ के चूहे मार रहे हैं पता लगा तो क्या हाल होगा? तुम क्या पूजा कर रहे हो? तो कुछ हासिल नहीं होगा, दोबारा तुमको पशु जूनी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं ना चा उद्वेगे, किसी को उद्विग्न नहीं करते, वहां पे उद्विग्न होते ही नहीं है, ना करते हैं ब्रह्मलोक में। और क्या कहते हैं, ऋते कुतश्चित, इसके अतिरिक्त और कोई वहां पे, इसके अतिरिक्त एक ही चीज है जो वहां पे परेशान करती है, अन्य इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है, इसके अलावा एक ही चीज है जो उनको दुख प्रदान करती है। वो क्या है? कहते हैं यच्चित ततो उद्गह, हृदय में उनके लिए दया के कारण, यच्चित ततो उदह, उनके हृदय में बड़ी दया है, उदार होते हैं। क्या, किस बात की दया आती? इदम कृपया अन इदम विदान, जो भक्ति से दूर है। अन इदन विदान मीन्स जिसके पास भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को देख के दया के कारण उनके अंदर दुख आ जाता। समझ पा रहे हैं? ब्रह्म लोक में जो है वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई बुढ़ापा नहीं है, वहां कोई मृत्यु नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो दया के कारण जब ऐसे किसी को देखते हैं कि जिसके अंदर भक्ति नहीं है, तो दुखी हो जाते हैं, है ना? क्या देखते हैं, और वो क्या देखते हैं ऐसा? तो वो कह रहे हैं दुरंत दुख प्रभाव अनुदर्शनात्, लास्ट लाइन में कहते हैं जो एक बहुत बड़ा दुख, दुरंत दुख, अपने दुख को दूर से वो दूसरों के दुख को देख लेते हैं। मतलब जो पृथ्वी के लोग हैं, जो भक्तिहीन हैं, जो केवल भोगों में लगे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, अपने जीवन में टेंशन लेके बैठे हुए हैं, जो जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो दुखी है, और जो भक्ति है वह अपने सही मार्ग में जा रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र को काट रहा है धीरे धीरे, वह एक दिन इस दुखों भरे संसार से निकल जाएगा। तो जो नहीं निकल पाता, ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, है ना? ऐसे दुख जिसका अंत बहुत कठिन है, ऐसा दुख जो परेशान है व्यक्ति। एक्चुअल में देखो, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये सबसे बड़ा दुख है। दोबारा जन्म लेना, दोबारा मरना, फिर संसार के भोगों में फंसना, ये सबसे बड़ा दुख। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बड़े दुस्तारे कृपा करे पाहि मुरारे। हे मुरारी, कृपा कर को मेरे को यहाँ से निकालो, ये संसार बड़ा दुखी है, इस संसार है बड़ो दुस्तारे, बहुत दुखी है ये संसार, है ना? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार अपनी माँ के गर्भ में जाके उल्टे होके वहां पे 9 महीने तक रहना, ये बहुत बड़ा दुख है। हे भगवान, मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को इधर नहीं रहना। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, ये बहुत बड़ा दुख है। तो ये कौन देख रहा है? ब्रह्म लोक के लोग देख रहे हैं कि कैसे पृथ्वी लोक में सभी लोग केवल और केवल जन्म मृत्यु के इस भयंकर दुख को सह रहे हैं, और वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, और केवल इच्छा प्राप्ति के लिए अपने बल से, अपने शक्ति से अपने जीवन को सुखी बनाने के चक्कर में केवल और केवल दुख को भोगते जा रहे हैं। यह देख के उनके चित्त में, उनके हृदय में दया आती है, और इसके लिए उनके जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग, बेचारे लोग। देखो आज कौन नॉनवेज खाता है हमारे बीच में? कोई खाता है? हैंड रेज कर सकता है अगर कोई खाता है तो। नहीं करता ना, कोई नहीं खाता।
50-52 लोग बैठे हैं हमारे बीच में, कोई नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन जब हम किसी को नॉनवेज खाता हुआ देखते हैं तब क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? कोई अपने विचार प्रकट करना चाहेगा क्या? दुख होता है प्रभु जी। दुख होता है। क्यों दुख होता है? दुख होता है, घृणा होती है। घृणा भी होती घृणा भी होती है, दूसरे दुख भी होता दूसरे दूसरे जीव की हत्या करके खा रहे हैं। है। हाँ, दूसरे जीव की हत्या करके खा रहे हैं। यस, रोहिणी नंदन प्रभु, आपका क्या विचार रहता है जब किसी को नॉनवेज खाते हरे देखते कृष्ण हो? प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। मेरा ये दुख तो होता है और ये भी रहता है प्रभु जी, उनके उनके ऊपर दया भी आती है। ये समझ अभी इनको समझ नहीं है ना, क्या क्या कर रहे हैं ये, ऐसा करके समझ भी नहीं है, करके दया भी आती है प्रभु जी उनके ऊपर। दया भी आती है, और इस बात की दया आती है कि बेचारे कितने अज्ञान में हैं, केवल अपने जबान के सुख के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं, और कितना बड़ा दुख भोगना पड़ेगा उनको ये नहीं मालूम है कि नहीं? तो ये ज्ञान शास्त्र से मिल जाता है हमको, हम ये प्रभु देख के। भोगते यस। हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहीं पर ही भोगते हैं, उनका का नहीं चलता है, सब कुछ डिग्री रहता है, पढ़े लिखे रहते हैं, कहीं कुछ जॉब नहीं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। मैंने ऐसे लोग को देखा है कुछ नजदीक से। तो सही में ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं, जो बेचारे नॉनवेज खा रहे हैं और वो अपने भविष्य के दुख को नहीं देख पा रहे, इसको देख के हम दुखी हो जाते हैं। यह वैष्णव का क्वालिटी है कि पर दुखे दुखी, दूसरों का दुखी देख के खुद भी दुखी हो जाता है। अरे कब समझेगा भाई, कब समझेगा ये? बड़ा दुख होता है, इतना सर लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद किसी को समझाएं मत खा नॉनवेज, मत खा, छोड़ भी देता है, लेकिन केवल फिर जबान के दास के चक्कर में फिर खा लेता है वो। कैसे समझाएं? किसी के हाथ पैर तो जोड़ नहीं सकते, जब तक उसको बुद्धि नहीं आएगी वो अपना पतन यूं ही करता रहेगा। तो जैसे हम दुखी होते हैं दूसरों को नॉनवेज खाते देख के, क्यों? क्योंकि वो अज्ञानतावश ऐसा काम कर रहे हैं। वैसे ही ब्रह्म लोक के लोग जो होते हैं, हम लोगों को देख के दुखी होते हैं कि ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, जन्म मृत्यु मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। कृष्ण का नाम है, आराम से कृष्ण का नाम लेके भक्ति करके वो जो है इस संसार को छोड़ के निकल सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल ये छोड़े क्षणिक क्षणिक सुख के लिए केवल इच्छा करे जा रहे हैं, और उसके चक्कर में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। तो केवल इच्छा करें, भोग करें, यह हमारे इस जन्म मृत्यु का कारण है। तो इस ब्रह्म लोक के व्यक्ति जो हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं। एक आता ना चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल के व्यक्ति अनादि समय से बहिर्मुख हो गया कृष्ण से, इसीलिए इसीलिए माया उसे संसार में फंसा के उसको दुख दिए जा रही है ना। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। इसीलिए माया उसको संसार में फंसा के दुख पे दुख दे रही, दुख पे दुख, दुख। और व्यक्ति को क्या लग रहा है? अरे मैं तो सुखी हूं, दुखे च सुखे मानी ना। वो दुख में भी अपने आप को सुखी मानता है। उसको क्या लगता है, ये तो सब जगह होता है, स्ट्रगल तो जीवन में रहेगा प्रभु, स्ट्रगल तो रहता ही है। लेकिन सतलोक में नहीं है स्ट्रगल। किस बात का स्ट्रगल? वहां न शोक है, न उद्विग्न है, न जरा है, न मृत्यु है, न शोक है, किसी बात की कोई उद्विग्न नहीं, कोई दुख नहीं है। तो हमें ऐसे संसार की अभिलाषा करनी है। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी और के अंश नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में, भौतिकवादी स्वभाव से अल्पज्ञ व्यक्ति परंपरागत प्रमाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। भौतिकवादी जो स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वह परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरु परंपरा द्वारा, भगवत गीता भागवतम, उसको ज्ञान को नहीं स्वीकार करते, वो रिजेक्ट कर देते। क्या स्वीकार करेंगे वो? संसार की बातों को स्वीकार करेंगे, है ना। कैसे हम अपने आप का जो है, अरे प्रभु इंश्योरेंस में ये स्कीम आई है, वो स्कीम, उसमें समय दे देंगे, पूरे संसार को समय दे देंगे। अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या नया डेवलपमेंट है, कौन सी नई गाड़ी आ गई है, कौन सा नया मोबाइल आ गई, इसमें पूरा समय दे देंगे। लेकिन वैदिक ज्ञान को, जो हमारे भगवत गीता भागवतम के लिए समय नहीं देंगे, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे।
जिससे उनका उद्धार हो सकता है, उसी को रिजेक्ट कर देंगे। कह रहे हैं मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता, उसे किसी वास्तविक विद्वान के समीप जाना होता है जिसने गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो, है ना। मात्र डिग्री पढ़ लेने से मैं तो जी डॉक्टर, मैं तो इंजीनियर, मैं तो सीए, मैं तो कलेक्टर बन गया हूं, ये डिग्री से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है गुरु के पास जाने से, गुरु के प्रति शरणागति करने से। जब गुरु के प्रति शरणागति करेंगे तब गुरु उपदेश देता है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। जिसने ज्ञान को, भगवान को तत्व से दर्शन कर चुके हैं, वह व्यक्ति के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है और उनसे प्रश्न पूछना है, तब वो तुमको उपदेश देंगे और जिससे तुम्हारा ज्ञान ऊपर होगा, आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। तो इस प्रकार जो ब्रह्म लोक है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई वेदना नहीं है। बहुत सुंदर ये है। इसमें एक वर्णन है भगवत गीता के 10वें अध्याय का, है ना। 10वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। इसमें जो है अर्जुन अपनी बात बता रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, जब देख लेते हैं भगवान को, भगवान से चर्चा, भगवान के ऐश्वर्य के पहले बोलते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभू। मतलब हे भगवान, हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। ये कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इसके बाद? ये केवल मैं नहीं कह रहा, कह रहे हैं और ये पूरे महान महान लोगों ने कहा है। कौन कौन कहा है? आहुस्त्वास्मृश्यः सर्वे देव ऋषि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रीविषि में। यह नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट कह रहे हैं। तो जब भगवान ने बताया, 4 श्लोक भगवान ने बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि मैं पूरे संसार में सबसे ऊपर मैं हूं, मैं ही आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सबका स्वामी मैं हूं। मेरी शक्ति से ये पूरा सृष्टि बार बार जो है सृष्टि बनती है, मेरी शक्ति से। भगवान कहते हैं जो ये जान जाता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ये भगवान ने कहा था। तब कह रहे हैं कि हाँ, आप तो कह ही रहे हैं और आपके साथ साथ नारद जी ने भी कहा है, व्यास ने भी कहा है, देवल ने भी कहा है, सभी ऋषियों ने इस बात की पुष्टि करी है कि केवल आप ही आप हो जो इस पूरे संसार के परम परम जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो और क्या कहें? जो योग्य ब्राह्मण नहीं है, इसमें कह रहे हैं 3 प्रकार के लोग जो होते हैं ना, वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। 3 प्रकार के लोग। कौन कौन जाता है? पहले कैटेगरी का लोग वो है जो जो लोग अति पुण्य कर्म करते हैं, अति पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वे कालांतर में अपने पुण्य के अनुसार वहां का कोई अधिकारी बनते हैं। जो अति पुण्य करते, कौन से ऐसे कर्म हैं जो व्यक्ति को ब्रह्मलोक को ले जा सकते हैं? तो उसमें आता है कि कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक अच्छे से वर्ण आश्रम धर्म की कर्तव्यों को पूरा करता है, तब वह ब्रह्मलोक को जाता है। 100 वर्षों तक, 100 वर्षों नहीं, 100 जीवन, 100 जीवन, 100 योनिया, 100 जीवन ही बोलेंगे, योनिया तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुत्ते बिल्ली की योनि में पहुंच गया तो वर्णाश्रम धर्म को क्या फॉलो करेगा। 100 जीवन, 100 मनुष्य जीवन वह अच्छे से पूर्ण रूप से वर्णाश्रम धर्म को निभाता है, उनके कर्तव्यों को पूरा करता है, तब ऐसे जीवात्मा को ब्रह्मलोक जाने की जो है परमिशन मिल पाती है, वो जा पाता है, अगली जीवन उसका ब्रह्मलोक में। और ऐसा व्यक्ति एक्चुअल में वैकुंठ नहीं जाता, वह केवल ब्रह्मलोक जाता है, वहां का कोई अधिकारी बन जाता है ना। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कौन जाता है ब्रह्मलोक? जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, जो उनकी उपासना करता है ना। हमने पढ़ा है
यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो अपिमाम। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक को जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतलोक में जाता है, और जो भगवान कहते हैं मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को जाता है। तो जो ब्रह्मा जी की पूजा करेगा, ब्रह्मा जी की उपासना करेगा, वो कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्मलोक को जाता है। जरूरी नहीं है जो भगवान की पूजा कर रहा है योगी है वही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। ब्रह्मा जी की उपासना कर, पुष्कर तीर्थ में जाके वहां पे ब्रह्मा जी की उपासना करे जा रहे, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मदेव मैं आप ही का दास हूं, तो अगला जीवन कहाँ जाएगा? वो ब्रह्मलोक को चला जाएगा। और तीसरी कैटेगरी जो आती है, तीसरी कैटेगरी में आते हैं वह योगी जन जो अपने प्राणों को धीरे धीरे ऊपर ला रहे हैं और ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं। उनके अंदर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रह गई थी, है ना। और जो भक्त होते हैं वो लोग ब्रह्मलोक को जा सकते, मतलब योगी जन जिनके अंदर ब्रह्मलोक जाने की इच्छा थी वो वहां पहुंच गए। चाहे कोई भक्त क्यों ना हो, उसके अंदर भी अगर ब्रह्मलोक जाने की इच्छा हो गई तो वो ब्रह्मलोक को जाएगा। मतलब किसी के अंदर इच्छा आ गई ब्रह्मलोक की तो वो जाएगा, योगी हो चाहे भक्त हो, दोनों स्थिति में। मतलब अगर इन डिटेल में जाए तो 4 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक को जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक वो जो 100 जीवन वर्णाश्रम धर्म को निभाता है वह ब्रह्मलोक को जाएगा। दूसरा जो ब्रह्मा की पूजा उपासना करता है वो ब्रह्मलोक को जाएगा। तीसरा वह योगी जो अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र तक लाके छोड़ रहा है वो ऊपर के लोगों में जाता है, वो ब्रह्मलोक को जाएगा। और चौथा वह भक्त जो भगवान की भक्ति तो करता है लेकिन उसके अंदर छोटी सी इच्छा रह गई कि मैं ब्रह्मलोक को देख लूं, तो वह भी ब्रह्मलोक को जाता है। ठीक है, 4 प्रकार के लोग हमने पढ़ा जो ब्रह्मलोक को जाते हैं। यहां कह रहे हैं भौतिकवादी लोग इसे नहीं समझ पाते, वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहां सुख है ही नहीं। भौतिकवादी लोग ऐसे स्थान में अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं जहां सुख है ही नहीं, जैसे इस संसार में। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती। केवल अपने प्रयासों से व्यक्ति को लगा हुआ है मैं उच्च लोकों में चले जाऊंगा, चंद्रमा में चले जाऊंगा, मंगल में चले जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, तो ये बहुत गलत फहमी है हमारे यहाँ के साइंटिस्टों को। क्योंकि आखिर इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपनी समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। तो कह रहे हैं जब पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट होने वाला है तो तुम कहीं पे भी चले जाओ, क्या कर लोगे तुम? कुछ काल में ब्रह्मांड नष्ट होने वाला। कितने काल में? अभी तो ब्रह्मा जी की 50 साल आयु बची हुई है, अभी तो 51 बर्थडे चला, अभी तो 50 बर्थडे चला, अभी 51 साल की उम्र चल रही ब्रह्मा जी की, अभी 50 साल और पेंडिंग है। तो भी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? बस कुछ ही काल में ब्रह्मांड नष्ट होने वाला। जैसे 50 वर्ष ब्रह्मा जी के बीत गए हमको पता नहीं पड़ा, वैसे ही आने वाले 50 भी बीत जाएंगे, पता पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो सब कुछ टेम्पररी है, ये देखना है हमको। कौन सी चीज शाश्वत है इस संसार में? कुछ भी शाश्वत नहीं, सब छोड़ के जाना है। तब भौतिकवादी सुख की सारी योजनाएं जैसे जैसे कि तैसी धरी की रह जाएंगी। तो इसमें कह रहे हैं ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं सताती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकवादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वे कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने हेतु उनके समक्ष आता है। तो जो सतलोक के व्यक्ति हैं वो दुखी हो जाते हैं हम लोगों को देख के कि ये लोग कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए दुखी हैं, तो वो कभी कभी आते हैं वहां से हमको उपदेश देने। लिखा है कभी कभी उद्विग्नतावश दुखी होने के कारण वो लोग आ जाते हैं हमको उपदेश देने के लिए। सतलोक से इधर आते हैं, पृथ्वी लोक में उपदेश देते, भैया
भगवान की भक्ति करो, परेशान हो तुम लोग, निकलो यहाँ से। तो हम, लेकिन जड़ के जड़ हैं, हम मानेंगे नहीं। हम तो केवल इसी संसार में सुख ढूंढेंगे, और कोई हमको भक्ति के लिए बताएगा तो हम उसको बोलेंगे तुम पागल हो और तुमको अकल नहीं है, कोई भक्ति करता है क्या, जैसे लोग बोलते कि नहीं लोग हमको, पागल हो तुम बोलते हैं, सब बोलते हैं पागल हो तो क्या कर रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो, ये जवानी है दीवानी, लेकिन तुम जो है कर ही नहीं रहो तुम केवल भोगों में लगे हुए, तुम केवल भक्ति कर रहे हो, पंडित बन गए हो, मजे कब करोगे, मजे तो कर लो, संसार वाले बोल। लेकिन हमको पता है कि असली सुख कहाँ है, असली सुख कहाँ है, भगवान की भक्ति में, जो शाश्वत है, जो भगवत धाम जाने के लिए हमको लायक बनाता है, भगवान का नाम। इस जीवन में यह जीवन मिला ही हमको तपस्या करने के लिए है, यह जीवन मिला ही हमको भगवत धाम जाने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए, ना कि भोगों के लिए मिला। माया का तो काम ही है उलझा के रखना। माया तो चाहती है तुम फंसे रहो, एकदम नीचे पड़े रहो, पूरे भोगों में फंसे रहो। जैसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ऊपर क्या हो रहा है। चींटी है ना, वो जब शक्कर उठाने जाती है, शक्कर उठा के लाती है, तो उसको लगता है मेरे को कोई देख नहीं रहा, फटाफट मैं अपना काम कर लूंगी। लेकिन ऊपर से हम देखते रहते हैं और हम पता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन चींटी को लगता है मेरे को कोई देख नहीं रहा, मैं फटाफट अपना काम कर लूंगी। उसी प्रकार हम लोग केवल अपने भोगों में लगे हुए हैं, और हमको लगता है हमको कोई देख ही नहीं रहा। ये भी पार कर लूं, ये भी प्राप्त कर लूं, जीवन में ये बना लूं, ये टारगेट कर लूं, गाड़ी खरीद लूं, बंगला खरीद लूं, अपने आप को सुखी कर लूं। ऊपर से लेकिन देख रहे हैं बेचारे सतलोक के लोग, और बोल रहे तू दुखी, क्या कर रहा है तू, किस में फंसा हुआ। तो इस प्रकार ब्रह्म लोक का वर्णन मैंने किया। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस रोहिणी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे सत्य लोग जाते हैं तो मन बुद्धि भी जाती होगी साथ में कि नहीं यस, जाती है? और जाती दूसरा है। जाते हैं तीन लोग जैसे कभी इच्छा करते होंगे कि भगवत धाम जाने का, सत्य लोक किन वाले। लोग? हाँ वो सत्य। लोग करते हैं ना, ब्रह्मा जी तो प्योर डिवोटी है ना, वो तो जब ये उनका समय निकलेगा वो सीधा सीधा भगवत धाम को जाएंगे, और जो ब्रह्मा जी के साथ वहां रहेंगे वो भी ब्रह्मा जी की बात में आके ब्रह्मा जी उनको सिखाएंगे कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, तुम भक्ति करो। जब पृथ्वी आके जब प्रचार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ऊपर से कि लोग कैसे भक्ति नहीं कर रहे हैं, दुखी हैं, वो लोग वहां से आके नीचे प्रचार कर रहे हैं, तो लोकल वहां जितने लोग रह रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा कि भगवत धाम जाना सबसे बड़ा काम। तो वहां निश्चित तौर से उनका जब समय अवधि खत्म हो जाता है, तो वो सारे के सारे जो है भगवान के वैकुंठ चले जाते हैं, क्योंकि वहां रहते रहते वे भक्ति ही करते हैं, है ना। जब भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, बता ही रहे हैं, हर किसी को बता रहे हैं कि भगवान गोविंद तुम सबसे श्रेष्ठ हो, हम आपकी पूजा करते हैं। तो फिर वहां नहीं करेंगे क्या पूरी तो हम ब्रह्म संहिता पढ़ चुके हैं, है ना, हर कहीं तो यही लिखा है गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। तो भगवान की तो पूजा करते ही है ना ब्रह्मा जी, वहां के लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, जो हम अभी कल चर्चा करेंगे उस पे, जो वर्णाश्रम धर्म को 100 वर्षों तक निभाया और वो ब्रह्मलोक को गए, तो ऐसे लोग भक्ति नहीं करते हैं, वो वहां पे भी जाके अधिकारी बन जाते हैं, और वहां अधिकारी बनते हैं। अगर तो वो वहां जाके भगवान की भक्ति करने लगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करे तो उनको फिर नीचे गिरना पड़ेगा। केवल वही एक कैटेगरी है जो नीचे गिर सकती है, और वहां के लोग जनरली नहीं आते नीचे, प्रचार करने जरूर आ जाएंगे, अन्यथा नहीं आते नीचे। क्योंकि मालूम है ना, इतना दुख है, इतना, जितना हम ऊपर जाएंगे ना उतना गुना, हजार गुना सुख मिलता है, हजार गुना ऊपर सुख है, हजार गुना ऊपर सुख। तो इतने सुखी व्यक्ति को नीचे आके दुख में क्या करना है उसको, निकृष्ट। जैसे हम लोग शौचालय को देख के जाने की इच्छा करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं यार, कौन जाएगा, क्या करना है गंदगी में जाके। तो वैसी जो है खैर ऐसा उपमा तो गंदी है, लेकिन है विचार यही कि ये लोग एकदम ही बेकार है, गर्हित। ठीक है ब्रो। प्रभु जी वहां मन बुद्धि अहंकार जब जाता है तो वहां भी थोड़ा सा ईगो आता होगा वहां पे लोगों को, तो फिर डाउनफॉल होने का चांस रहता होगा क्या वहां से भी, सत्य लोग से? हाँ, हाँ डाउनफॉल होने जैसे, हम जानते ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति आकर्षण हो गया था,
तो मन बुद्धि अहंकार तो है ना वहां पे, भोग भी है, ऐसा नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण है वहां पे भी। लेकिन जैसे ही उनको ये पता पड़ा कि मैं ये कैसा विचार कर डाला, उन्होंने वो शरीर ही छोड़ डाला। ब्रह्मा जी ने तत्क्षण उस शरीर को त्याग दिया, बोले ऐसे शरीर में मेरे को रहना ही नहीं है। तुरंत अपने बल से नया शरीर बना डाला उन्होंने, और नए शरीर में अपने आप को ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। तो ये तो होता है वहां पे भी, ऐसी बात नहीं, मन बुद्धि अहंकार सब है वहां पे, लेकिन वहां पूर्ण ज्ञान है ना। जब व्यक्ति को पता पड़ जाएगा कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, तो वह व्यक्ति वही काम करेगा कि नहीं करेगा। आज मैं आपको तंबाकू दूं तो आप खाओगे क्या? क्यों नहीं खाओगे तंबाकू? खा लो ना, अरे बहुत अच्छी चीज है प्रभु, तंबाकू खाओ तो सही, आप मजे आ जाएंगे आपको, खाओगे आप? नहीं खाओगे। उसी प्रकार ब्रह्म लोक में जाने के बाद व्यक्ति कोई इच्छा करता ही नहीं है, ना ना कोई और निकृष्ट चीजों पे विचार करता है, मन बुद्धि अहंकार होने के बाद भी नहीं करता, क्योंकि मालूम है ना ये चीज कितना गंदा है, इसको खाने से, इसको भोगने से क्या मिलने वाला है मालूम है, इसलिए नहीं करते वो। ठीक है प्रभु। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब आज के उससे समझ में आया कि जैसे आपने बताया ना, अगर कोई चींटी है, अगर वो शक्कर का एक दाना भी ले जा रही है तो हम लोग देखते हैं, तो रिलेशन काफी मतलब जैसे पहले तो हम लोग समझ नहीं पाते थे इस चीज को कि कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, बस खाली शास्त्र में सुन लिया और रट लिया, हो गया। लेकिन अगर चींटी ये जैसे सोचती भी नहीं कि मेरे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, उसको क्या पता है। तो ऐसे ही बहुत से लोगों को ज्ञान भी नहीं रहता कि हमको कोई देखने वाला है या नहीं है। हम चाहे कुछ भी चोरी करे कंपनी में या कहीं भी कुछ भी करे, कुछ पता तो नहीं चला। लेकिन अभी चींटी के माध्यम से मेरे को समझ आया, बहुत अच्छा चीज एग्जाम्पल समझ आया कि वो कितना भी सोच ले कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग देख ही रहे हैं उसको। तो ऐसे ही हमको कोई ना कोई देख ही रहा है ऊपर से। इसीलिए 10 दिशाओं का जो वो रहता है कि सूर्य चंद्रमा नक्षत्र जो वो सब देखते हैं, वो साक्षी होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास लगी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सो मधुर प्रभु, यस कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राम हमारे भारत देश में शिव जी का मंदिर है, विष्णु भगवान जी का, सभी का, देवी उनके जितने भी है सभी का मंदिर है, मगर ब्रह्मा जी का टेम्पल नहीं है। और ऐसा क्यों प्रभु? और एक जगह है, वो पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मगर वहां पे है बोलते हैं एक मंदिर। बस बाकी कोई हमारे हिंदू मतलब भारत देश में कहीं नहीं है। तो ब्रह्मा जी का वही जानना टेम्पल था कौन? प्रभु। पुष्कर में है, पुष्कर। जी जी, अच्छा जी, पुष्कर वही पुष्कर में। राजस्थान में, मेरे ख्याल से राजस्थान दिल्ली दिल्ली के आसपास होगा पुष्कर में राजस्थान को नहीं, राजस्थान में प्रभु जी, राजस्थान में, जयपुर, मैंने जयपुर के कभी पास गया में, नहीं हूँ। जयपुर के पास में। जयपुर है। और एक ही मंदिर है, वही है पुष्कर। जी अगर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, पूजा करनी है, तो आप आराम से अच्छे से वहां जा सकते हो। आप वहां जाके कर सकते हो। जी प्रभु जी। क्या करना है ब्रह्मा जी जी। को प्रसन्न करके आपको? नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि टेम्पल क्यों नहीं है उनका, जैसे शिव जी का है, और हाँ विष्णु, जितने भी हमारे विष्णु भगवान ने जो जो अवतार लिए उनके, उनका है, जैसे जगन्नाथ जी है, फिर हाँ। हमारे कृष्ण, राधा कृष्ण जी हैं, फिर बहुत सारे हैं, तो अरे उनका ब्रह्मा जी। हिंदुस्तान में तो रावण का भी टेम्पल है, मैं सुना हूँ। हिंदुस्तान में एक नहीं, श्रीलंका में रावण का भी टेम्पल है वहां, मैं सुना हूँ। वो बोले महान भक्त है, महान ज्ञानी है रावण, उसको भी पूजा करो। तो देखो अच्छा। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा चिंतन करने का विषय नहीं है। हमको क्या जी करना है, हमको इसका विषय लेना है। नहीं है अच्छा है, जी। नहीं क्या करना है ज्यादा, ब्रह्मा जी की पूजा करके कुछ मिलना तो नहीं। ब्रह्मा जी तो हाँ, जीव है ना, हमारे जैसे, हम जैसे जीव है वैसे ब्रह्मा जी भी जीव है। तो पर हमको इसे भी प्रभु जी भगवान का लोक तो इसे भी कहते हैं ना, स्वर्ग लोक से श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान का लोक इसको भी कहते हैं, किसको कहते हैं? ब्रह्मलोक को। नहीं, कौन बोलता है भगवान का लोग बात कहते हैं? जी, कहाँ मैंने लिखा है? कहीं सुना है कि नहीं, नहीं, भगवान का। नहीं। भगवान का लोग कैसे हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा वैसे क्या मतलब, यही तो कह रहे हैं कि गलत है ना, भगवान का हाँ लोक तो बस वैकुंठ ही है, गोलोक वैकुंठ है। ही है। हाँ यस यस। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
प्रभु जी, जैसे कुछ श्लोकों में ऐसे हमने सुना था कि देवता भी इच्छा करते हैं कि पृथ्वी लोक में आके भगवान की भक्ति करे और ऐसे जाए करके। तो जैसे यहाँ पृथ्वी में देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कष्ट उठा रहे हैं, तो उनके प्रति दया करते हैं और स्वयं आते हैं। तो प्रभु जी, ऐसे कुछ कुछ जैसे स्वर्ग लोग हैं, अन्य अन्य जगह है जहाँ पे भगवान की वैसे प्योर भक्ति नहीं करते, जैसे यहाँ भौतिक संसार में भक्त करते हैं। तो क्या वहां भी जैसे मदद करते होंगे या उनको देख के, या मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है प्रभु जी कि वो भी इच्छा तो करते हैं अल्टीमेटली यहाँ के भगवान की भक्ति करने का। देखो एक्चुअल में क्या है, स्वर्ग और ऊपर के लोकों में ना जो है कर्म का विधान नहीं है ना। कर्म जो करेंगे उसका कोई विधान नहीं है उसमें। केवल और केवल पृथ्वी में कर्म की जो है वो जो विधान है, कर्म करोगे तो उस कर्म के अनुसार अपने को गति प्राप्त होती है। लेकिन कहीं पे भी जाओगे ना, अगर भगवान का नाम, भगवान की भक्ति करेंगे तो उसका तो फल मिलता ही है। तो जनरली स्वर्ग में भक्ति पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वहां बहुत ऐश्वर्य, वहां बहुत भोग है। दिन रात वहां पे डांस चल रहा है इंद्र के सामने, सोमरस आ रहा है, जो चाहे वो पूरी इच्छा हो रही है, हर चीज अवेलेबल है, जो आपको चाहिए हर चीज अवेलेबल है। तो आप भगवान के बारे में क्यों चिंतन करोगे? पृथ्वी में तो दुख भी है, इसलिए भगवान को लोग याद करते हैं। पृथ्वी में भी कोई कोई ऐसा व्यक्ति अगर हो जिसके पास सब कुछ है, वह भगवान को क्यों याद करेगा? उसके पास सब कुछ है। हमने पढ़ा था जो कुंती स्तुति में, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी एदमान मदः पुमान। ये चार चीजें जो होती है ना, जो मद को बढ़ाने वाली होती हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः और श्री, ये चार चीज होती है। अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य मिल रहा है, बहुत पैसा है, बहुत श्रुतः, बहुत ज्ञानी है, किसी ने पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट बन गया है, ये है वो है, डिग्रियां हासिल कर ली है। और श्री मतलब बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है वो। तो अगर ये चार क्वालिटी किसी के अंदर है तो वो वैसी भगवान की भक्ति नहीं करता, इवन पृथ्वी में भी नहीं करता। तो स्वर्ग में तो इसके कितने गुना बढ़ जाता है, तो क्यों करेगा? तो जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा भोग मिलता है तब वो भक्ति नहीं करता है। ये देखा गया, इसलिए वहां भक्ति नहीं है, इसलिए नहीं करते। लेकिन ऊपर के लोकों में जैसे ब्रह्म लोक है, वहां लोग स्वयं जानते हैं कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है, कृष्ण। वो तो पूरा जीवन वहां पे भक्ति कर रहे हैं। और ब्रह्म लोक में जितने लोग हैं वो सीधा ब्रह्म ब्रह्म जब ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड का अवधि पूरी खत्म होती है तो ब्रह्मा जी वैकुंठ जाते, तो उनके साथ साथ उनके सभी लोग भी चले जाते हैं वैकुंठ को, चले, ऐसा होता जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ कुछ चीजें पता चला कि ब्रह्मा जी मतलब बूढ़े नहीं हैं, एवं ये भी पता चला कि वहाँ शोक भी नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट अलग था, मतलब ऐसे सोचते थे कि वहां भी ऐसे मृत्यु होती, कैसे होते, तो आज क्लियर हुआ प्रभु जी। अभी तो कल और क्लियर होगा। कल की क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, मैं पढ़ के मेरा ही दिमाग घूम गया। तो इसलिए हम, मैंने इसलिए ज्यादा जल्दी किया नहीं, क्योंकि वह क्लास जो है ना, अच्छा बहुत डिस्कशन नीड करेगी। जब तक हम अच्छे से उस क्लास पे चर्चा नहीं करेंगे 28 नंबर श्लोक में, तब तक मजा नहीं आएगा उसको समझने में। हाँ, यस, हमारे सुमधुर प्रभु कहते हैं, इसलिए कुंती जी दुख मांग रही थी कृष्ण से, ताकि दुखी दो, ताकि हम आपको बार बार याद करें। बिल्कुल सही कहा, यस। यस सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता हाँ जी। प्रभु, ओ, जैसे अभी हमको हमारे गोद में बिल्ली आके बैठ गई, तो हमको स्नान करना चाहिए ना भगवान का पूजा करने के लिए, फिर से बिल्कुल। स्नान। और यस, प्रभु जी, मैं वृंदावन कभी जाने वाली है? वृंदावन यात्रा 27 दिसंबर को जाने वाली है, उसका पोस्टर डाल दिया गया, आज भी दोबारा डलवा देंगे। तो कोई बॉम्बे से भी कोई आ रहा है क्या प्रभु जी? नहीं, अभी तक तो मेरे को, मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम माता जी यात्रा के बारे में बहुत ज्यादा। मैं सोच रही थी आने को, पर मैं अकेली कैसे आऊँ, मेरे को अब खुद के। आपको वो पोस्टर में नंबर मिलेगा ना, उस नंबर में बात कर लीजिएगा। कहाँ पे प्रभु जी? जो पोस्टर है उसमें नंबर जी लिखा जी हुआ है, या रघुवीर प्रभु का मैं नंबर भेज दूंगा आपको, आप उनसे बात कर लीजिए, कोई बात। जी प्रभु जी। तो मैं कभी बाहर अकेले हिम्मत ही नहीं किया, कभी गई नहीं हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा इच्छा हो रही है आप लोग के। में बोला कोई बॉम्बे वाला होएगा तो मेरे लिए और आपका ट्रेन बॉम्बे से ही जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएगा, नागपुर से चला जाएगा। अच्छा अच्छा। जी प्रभु जी।
हरे यस, कृष्ण। माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो हाँ, अभी आप कह रहे थे ना कि जैसे किसी नॉनवेज कोई खाता है तो उनको देख के हम लोगों को कैसा लगता है, हमको दुखी होते हैं। पर सामने वाले को ये लगता है, वो लोग ये सोचते हैं उल्टा कि देखो ये लोग कैसे सब चीज छोड़ दिए हैं खाना, और ये लोग है ना, ये लोग दुख कर रहे हैं, मतलब उल्टा होता है ना, वो हमको देख के दुखी होते हैं कि ये लोग देखो सब चीज छोड़ दिए हैं और ये लोग जीवन के मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो सब छोड़ के ऐसी एकदम वैराग्य जैसे जी रहे हैं। मैं मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है शास्त्र, तो हमें पता चल रहा है कि क्या चीजें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट्स हमें पता है। पर उल्टा होता है, वो हमको देख के सोचते हैं कि हम लोग दुखी हैं। बात तो सही उनको है। ऐसा लगता है। तभी तो उनको कहते ऐसा दोनों। लगता है कि जीवन के सारी रस खत्म हो गए, इनके जीवन में कुछ नहीं है, खाली ये लोग बस वही जपा करते हैं और बस पढ़ते हैं, बस इनके जीवन में कुछ नहीं। उनको मतलब उनको हमारे लिए बुरा लगता है कि ये लोग सब चीजें छोड़ के सही कह रहे हैं। ये हम सोचते हैं उनको कि देख के बोलते हैं वो पागल है, वो हमको देख के कहते हैं ये पागल है, तो दोनों सही है। है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम लोग मैं मिलते हैं। जैसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स इन लोगों को देखती हूँ ना, वो लोग जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये क्या कर ली है, सब छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ के, और मतलब अनियन गार्लिक भी छोड़ दी है, पूरी एकदम अलग ही हो गई है, ऐसा बोलते हैं। तो पर वही है कि जो पढ़ेगा वो समझेगा कि क्या चीजें हमें मिला है, तो वो हम जानते हैं कि क्या चीजें हमें मिला है, जो उसका जो सुख है, वो जो हायर टेस्ट है बोलते हैं, मतलब उनके आगे तो कुछ भी चीज ठीक नहीं लगता है, अब ऐसा हो गया है। तो सही है। भाई, मुझे हंसी आती है उनकी बातें जब मैं सुनती हूँ ना, और जो शास्त्र पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है उनपे कि देखो वो क्या बोल रहे हैं हमारे लिए और उनको कैसा लग रहा है हमारे लिए, और हमें पता है कि एक्चुअल चीजें क्या है। सही मतलब है। वो एक प्रभु जी अलग कैसे ही खाते हैं, वो कैसे देखते हैं मच्छी को टकाटक टकाटक काटते हैं और वो लोग खून जाता है और खाते हैं उसको, तो कैसा उनका मन करता है पता नहीं प्रभु जी। और बास भी आता है, वो सूखी मच्छी एक सड़ी, हमारे बाजू में महाराष्ट्र थे, ऐसा पूरा एरिया बास मारता था, बोमिल करके आता है, घर छोड़ के भागना ये सब पड़ता था। बोलना ही क्यों है? उसका हम्म। स्मरण ही क्यों करना है? जो कि छोड़ दिए। ठीक है, देखिए अब ये सब बहुत ज्यादा हमारे को चर्चा नहीं करनी है। हम यहाँ पे अच्छा नहीं क्लास को लगता है, क्लोज तुम्हारी करते हैं। सुनना भी अच्छा नहीं हम, लगता। हाँ, समय आज ओवर हो गया है, 7:22 हो गए हैं, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज पर करते हैं। प्रभु जी हमारे हमारे एक जज मैडम है, उनका लड़का इंजीनियर था, आज 5-6 साल हो गया, मार्शल डिग्री किया हुआ है, बाहर गया था, लेकिन वो ये सब खाने की वजह से या कोरोना आया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ उसको। ये जो हम खाते हैं ना वो अच्छी चीज नहीं है प्रभु। तभी तो हम नहीं खाते हैं। हम नहीं खाते, हम खाते नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं देखा धन्यवाद ना प्रणाम। प्रभु जी, 30 हाँ साल भैया। का है वो, फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब करो इतना अच्छा होके सब कुछ होके चला गया, मतलब ये सब, और पेट अलग खराब होता है उनका, दिमाग अलग खराब होता है, तामसिक बुद्धि। आप उनको भी अरे कहने दीजिए, ये सुबल प्रभु कहिए। जी प्रभु जी, मैं बोल रहा था हम लोग का व्रत कल खत्म होगा ना? क्या कह रहे हैं? हमारा जो चतुर्मास्य व्रत हाँ हाँ, वो बाबा। कल कल उसको कंप्लीशन होगा हमारा, और कल जो है अच्छा, तो कल लास्ट कैसे हमारे करना को है? दीपदान करना है, तो कल मैं बता दूंगा मॉर्निंग में, अपन कल चर्चा करते हैं। जी जी। ठीक है, हम और यहाँ जो पे क्लास छोड़ा, को जो हमने छोड़ा प्रभु जी वो कल से खा सकते हैं? कल बता दूंगा ना, अभी रुको, खाने की जल्दी जी मत करो। जी खाने की चिंता। कल, ठीक है। ठीक है, हरे यहाँ पे कृष्ण। क्लास को हम क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण सुभद्र हरे प्रभु कृष्ण मेरे को कॉल करो थोड़ा। हरे कृष्ण।